इस समय मैं कमान पोस्ट पर हूं। कमान पोस्ट वो आखिरी छोर है जिस छोर के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है। यहां से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर चकोटी है और 52 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फराबाद है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लेना है। और मैं कमान पोस्ट पर पहुंचा, एक बहुत खूबसूरत दृश्य यहां देखने को मिला। ये आप मेरे पीछे देखिए, बिल्कुल नई एक चीज यहां पर आई है। ये उस अखंड भारत का मैप है जिस अखंड भारत की परिकल्पना हम सभी लोग करते हैं कि एक समय था जब भारत इस तरह का था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ता सुकड़ता अब जितना है आप जानते ही हैं। एक समय भारत कहां कहां तक था वो आप देख सकते हैं। चाइना तक एक्सटेंड होता था, अफगानिस्तान, उस तरफ अब पाकिस्तान, कहां कहां तक भारत था और आज कितना है वो भी आप लोग जानते हैं। और अच्छी बात इसकी ये है कि ये नई चीज, ये मैप यहां पर ये भी दर्शाता है कि आज भी कहीं ना कहीं मनु में है कि ये दृश्य दोबारा से देखने को मिलना चाहिए। थोड़ा इतिहास भी यहां पर बताया गया है। किंग बोध अर्जुन के बारे में, राजा बोध अर्जुन के बारे में बताया गया है। 1998 से लेके 1908 BC तक ये रहे। जम्मू के बहुत बड़े राजा थे जिन्होंने 80 साल राज किया और उसके बाद इनके जो डिसेंडेंट थे, जो इनके बाद आए, उन्होंने 357 साल जम्मू पर राज किया। और उसके बाद वो जो उनके कॉन्क्वेस्ट थे, बंगाल तक वो गए, कन्याकुमारी गए, श्रीलंका साउथ में और मुल्तान वेस्ट में। फिर अशोका आए, ये थर्ड मौर्य डायनेस्टी थी। 304 से लेके 232 BC तक तीसरे राजा थे मौर्य डायनेस्टी के और ये रेनाइसेंस के लिए मशहूर थे बुद्धिज्म का घाटी में। इन्होंने श्रीनगर को 300 BC में ढूंढा और पांड्रेथन के करीब मौर्य डायनेस्टी ने ज़्यादातर भारत को जो है वो यूनिफाई किया। अशोका ने उसके बाद ग्रैंड ट्रंक रोड, जो एशिया की सबसे पुरानी और लंबी सड़क है, उसे अशोका ने बनाया और ये उसके बाद रोड जो सेंट्रल एशिया को भारत के साथ जोड़ती है वो भी इन्हीं का कारनामा था। उसके बाद कनिष्क आए, कुशन डायनेस्टी थी 127 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक। इनका एम्पायर उज्बेकिस्तान से लेकर आज के मध्य प्रदेश तक था। कनिष्कपुर उनके नाम के ऊपर है और इस समय इसको कनिष्कपुरा कहते हैं। इन्होंने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्कपुर बारामूला में करवाई जहां महायाना बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया गया और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो ग्रीको रोमन और इंडियन स्टाइल का फ्यूजन है उसे इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया। फिर उसके बाद आए राजा ललित आदित्य, करकोटा डायनेस्टी के हिंदू पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे, बहादुर, कंपैशनेट, तमाम धर्मों का आदर सम्मान करने वाले। इन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ कंपेयर भी किया जाता है और इन्होंने सूर्य मंदिर, सन टेम्पल जिसे कहते हैं, उसे बनाया मार्तंड में और उसके अलावा कश्मीर में ड्रेनेज सिस्टम जो आया वो भी ललित आदित्य के राज में आया। फिर आई क्वीन दिदा, लोहारा डायनेस्टी की थी, 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक ये रही। इन्हें कैथरीन ऑफ कश्मीर कहा जाता है और जिन्होंने कश्मीर के ऊपर एक रानी के तौर पर जो है राज किया। उसके बाद इनकी शादी शम्यगुप्ता से हुई, उसने लोहारा डायनेस्टी को यूनाइट किया कश्मीर में उत्पाला डायनेस्टी को। और इनके समय में महिलाओं का बड़ा आदर सम्मान होता था और महिलाओं की जो एम्पावरमेंट हुई है वो एम्पावरमेंट इनके दौर में हुई है और इनके राज में कश्मीर फल फूल रहा था। फिर आए जनरल जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह के बारे में उनका इतिहास अब अच्छे से जानते हैं। 1784 से लेकर 1841 तक इन्हें भारत का नेपोलियन और लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने वाला भी कहते हैं। इन्होंने लद्दाख को कॉन्क्योर किया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बाउंड्री को वेस्टर्न तिब्बत से लेकर मानसरोवर लेक तक इन्होंने एक्सटेंड करा और उसके बाद सिख राजाओं का राज भी जम्मू कश्मीर में 1819 से लेकर 1846 तक रहा। महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर पर कब्जा किया। दुर्रानी एम्पायर से सिख जो राजा थे उनका स्वागत किया कश्मीरियों ने दुर्रानी एम्पायर के खत्म होने के बाद। और लॉस्ट प्रेस्टीज एंड डिग्निटी ऑफ पंडित वॉज रिस्टोर्ड। ये सब कुछ यहां पर आपको कमान पोस्ट पर आते ही देखने को मिलेगा और कमान पोस्ट ये दृश्य आपके सामने ला रहे हैं कि आज भी आंखों में और मनु में अखंड भारत का सपना जिंदा है, जैसा आज से कई 100 साल पहले भारत
दिखता था वैसा भारत दोबारा बने, ये आज भी मनोबह है। इसमें आप देख सकते हैं मैप में दिखाया गया है अशोका, किंग ललितादित्य, किंग बोध अर्जुन, जनरल जोरावर सिंह, सिख रूल, कुविंदिद्दा, कनिष्क, इनका एम्पायर कहां कहां तक था। ये जो यहां पर आप कलर कोडिंग देख रहे हैं, इस कलर कोडिंग से आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी एम्पायर थी। किंग बोधराज की एम्पायर कितनी बड़ी थी, ललित आदित्य की कितनी बड़ी थी। सबसे बड़ा एम्पायर जो था वो अशोका का था। तो कमांड पोस्ट पर आज हम हैं और अब दोबारा से कमांड पोस्ट को जो है आम जनता के लिए खोल दिया गया है, लेकिन नई शक्ल और नई सूरत के साथ। लेकिन मैं जब इधर की तरफ जा रहा था, मन में एक चीज आई कि क्या वो दिन हमको भी देखने को मिलेगा जब वो जो उस तरफ है अपना पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, यहां से हम लोग पैदल निकल के अपना वो देख दुख के शाम को घर वापस आए।